हमारे देश के सबसे दक्षिण में स्थित केरल राज्य अपने आप में ही किसी स्वर्ग से कम नहीं है। इसीलिए तो इसे गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। यहाँ के सुरम्य बैकवाटर्स, हाउस बोट्स और सुंदर हिल स्टेशंस जहाँ आपका मन मोह लेंगे, वहीं यहाँ का आयुर्वेद और योग आज भी हमारे कल्चर को जिंदा रखते हैं। केरल की लिटरेसी रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरे देश में नंबर 1 पर है। यही नहीं, यहाँ का सेक्स रेशियो भी देश के एवरेज सेक्स रेशियो से काफी ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, केरल राज्य के इतना शिक्षित और विकसित होने के बाद भी आज हम आपको इसी केरल राज्य के इतिहास के पन्नों में छुपी कुछ ऐसी कुरीतियों के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप अपने आंसू रोक नहीं पाएंगे। बात है 18वीं शताब्दी की। त्रावणकोर किंगडम या आज के केरल राज्य में कुछ निचली कही जाने वाली जातियों की स्त्रियों को अपने शरीर के ऊपरी भाग को ढकने के लिए ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था। जी हां दोस्तों, एकदम सही सुना आपने। इस टैक्स को मूलकरम बोला जाता था, जो कि नाडर, इजावा और नीचे कही जाने वाली कुछ जनजाति की स्त्रियों पर लगाया गया था। इन स्त्रियों को समाज में या कथित तौर पर ऊंची कही जाने वाली जातियों के सामने अपने ऊपरी शरीर पर कोई कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, और ऊपरी कपड़े सिर्फ ऊंची जातियों तक के लिए ही सीमित थे। और जिन स्त्रियों को अपने शरीर को ढकना होता था, उन्हें मूलकरम या ब्रेस्ट टैक्स, जो कि केले के पत्ते पर चावल के रूप में होता था, पर्वतियार या टैक्स कलेक्टर्स को देना पड़ता था। और कहा जाता है कि ऐसा इसलिए था ताकि सोसाइटी में कास्ट हिरार्की मेंटेन रखी जा सके और लोगों को केवल उनके पहनावे से ही पहचाना जा सके। आपको बता दें कि पुराने समय में सभी जातियों के पुरुषों और स्त्रियों के लिए शरीर के ऊपरी हिस्से में कपड़े न पहनना आम बात थी। लेकिन 18वीं सदी के आखिरी तक स्त्रियों के ऊपरी कपड़े सामाजिक सम्मान से जुड़ने लगे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसको जिसने भी सुना उसकी रूह कांप गई। चेरथला गांव में एक नांगेली नाम की स्त्री रहती थी, जो कि अपने पति के साथ खेतों में मजदूरी किया करती थी। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो मुश्किल से 2 वक्त के चावल का इंतजाम कर पाते थे, जिसके ऊपर से टैक्स के बोझ और अपमान से कई सालों से उसका मन क्रोध की आग में जल रहा था। एक दिन किसी आम दिन की तरह ही राजा के पर्वतियार टैक्स वसूलने निकले थे और नांगेली के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। नांगेली दरवाजा खोलती है और पर्वतियार उसको एग्जामिन करने के बाद कर का मूल्य निर्धारित करते हैं। नांगेली उनको बाहर ही इंतजार करने को कहकर अंदर चली जाती है। पर्वतियार यह सोचकर कि नांगेली कुछ ही देर में कर लाती ही होगी, बाहर इंतजार करने लगते हैं। लेकिन नांगेली के मन में तो कुछ और ही था। वो अंदर जाती है और वहां रखी चमचमाती तलवार से एक के बाद एक अपने दोनों स्तन काट डालती है और कटे हुए स्तनों को केले के पत्तों पर रखकर दर्द से तड़पती हुई किसी तरह पर्वतियार को ले जाकर कर के तौर पर दे देती है। यह देखते ही हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और पर्वतियार भाग खड़े होते हैं। नांगेली के शरीर से इतना अधिक खून बहता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस शरीर के हिस्से को लेकर इतना संघर्ष और यातनाएं थीं, उसने उसे ही समाप्त कर दिया था। नांगेली जानती थी कि उसका ये त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा, और ऐसा ही हुआ भी। कहा जाता है कि यह सुनते ही नांगेली का पति चिरुकंदन चीखते हुए उसके पास आता है और उसकी जलती हुई चिता में कूदकर नांगेली के साथ ही खुद को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। नांगेली के इस विरोध ने पूरे राज्य में सनसनी फैला दी। अगले ही दिन त्रावणकोर के राजा श्री मोलम थिरुनल ने आंदोलन की आशंका के चलते इजावा जाति की स्त्रियों के लिए मूल कर्म को रद्द करने की घोषणा कर दी। हालांकि दलित महिलाओं को अभी भी उच्च जातियों की मौजूदगी में ऊपरी कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। जिस इलाके में नांगेली रहती थी, उसे मुलच्छी परंबू या स्तनधारी महिला की भूमि के नाम से जाना जाने लगा। इसके लगभग 10 साल बाद केरल में चन्नर विद्रोह शुरू हुआ, विशेष रूप से दलित महिलाओं के द्वारा, जिसमें ऊपरी शरीर के वस्त्र पहनने के अधिकार की मांग की जाने लगी। अंग्रेजों द्वारा शुरुआती रियायतों के बावजूद विशेष जातियों की तरफ से आपत्ति के कारण इन अनुमतियों को वापस ले लिया गया था। हालांकि इन महिलाओं को कुप्पियम नामक एक छोटी जैकेट पहनने की अनुमति दे दी गई थी। फिर जैसे जैसे समय के साथ इन कुरीतियों का विरोध बढ़ता गया, साल 1859 में मद्रास के गवर्नर चार्ल्स ट्रेविलियन के दबाव में त्रावणकोर के राजा ने घोषणा जारी की, जिसमें सभी नाडर महिलाओं को अपने स्तनों को ढकने का अधिकार दे दिया गया। लेकिन फिर भी उन्हें उच्च वर्ग की महिलाओं की तरह अपने स्तन ढकने का अधिकार नहीं था।
लेकिन अब तक नाडर महिलाएं अपने अधिकारों को समझ चुकी थीं और उन्होंने इन प्रतिबंधों की अनदेखी करते हुए उच्च वर्ग की महिलाओं की तरह ही अपने स्तनों को ढकना शुरू कर दिया था और कुछ इस तरह इस दुष्प्रथा का हमेशा के लिए अंत हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।